बात करेंगे मरवाही की। पेंड्रा मरवाही के महाभारत बीजेपी प्रत्याशी गंभीर सिंह का नामांकन पूर्व सीएम रमन सिंह पहुंचे हैं गौरेला। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी नामांकन के दौरान मौजूद हैं। विष्णुदेव साय और बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह का नामांकन दाखिल आज होना है। ऐसे में पूर्व सीएम रमन सिंह गौरेला पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी मौजूद हैं। विष्णुदेव साय और बृजमोहन अग्रवाल भी नामांकन के लिए मौजूद हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं मरवाही में डॉक्टर गंभीर सिंह, जिनका आज नामांकन दाखिल हो रहा है और इस मौके पर पूर्व सीएम रमन सिंह पहुंचे हुए हैं गौरेला। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी मौजूद हैं। विष्णुदेव साय और बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद हैं। तो मरवाही में लगातार चुनावी प्रचार चल रहा है। अपने अपने समीकरण के साथ तीनों ही पार्टियां मैदान पे हैं और इसी बीच नामांकन दाखिल करने की भी प्रक्रिया चल रही है। बृजमोहन अग्रवाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहुंचे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी मौजूद है और पूर्व सीएम रमन सिंह भी पहुंचे हैं। डॉक्टर गंभीर सिंह के नामांकन दाखिल के दौरान तो विष्णुदेव साय और बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद हैं। तो मरवाही इस समय प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और तभी से यह कयास लगाया जा रहा था कि सीट के लिए सभी पार्टियां अपने अपने समीकरण साधने में जुटी हुई हैं और नाम को लेकर बहुत ज्यादा पेश था कि स्थानीय उम्मीदवार, जनाधार वाला उम्मीदवार, जिताऊ उम्मीदवार, ऐसे कई समीकरण को साधा गया क्योंकि मरवाही की सीट आरक्षित है। ऐसे में वो उम्मीदवार उतारा जाए जो स्थानीय होने के साथ साथ जनाधार वाला भी हो। शरद अग्रवाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फोन पर। शरद, जानना चाहूंगी, चूंकि मरवाही की जो राजनीति है इस वक्त सभी के लिए केंद्र बिंदु बनी हुई है, ऐसे में नामांकन की जो प्रक्रिया है बीजेपी इसमें क्या खास कर रही है? बिल्कुल, मरवाही में इन दिनों राजनीति पूरी केंद्रित है। फिलहाल यदि बात करें तो आज का दिन भाजपा का है, तो कल यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। आज फिलहाल यहाँ डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, राम सेवक पैकरा के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, अमर अग्रवाल, भूपेन्द्र सवन्नी, सौरभ सिंह समेत तमाम नेता पहुंच चुके हैं, जो अब से कुछ देर बाद निर्वाचन कार्यालय जाएंगे। 5 गाड़ियों के काफिले में ये जाएंगे और वहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह के पक्ष में इसके बाद एक सभा करेंगे। साथ ही साथ शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डॉक्टर रमन सिंह करेंगे। जी शरद, कुछ देर पहले बीजेपी ने ये आरोप भी लगाया था कि उनको नामांकन दाखिले के दौरान जो 5 गाड़ी लेकर इनको जाना है उस पर कांग्रेस रोक लगा रही है। उससे जुड़ी कोई अपडेट? ये कोई रोक नहीं लगाई गई थी। निर्वाचन आयोग का निर्देश था और उसी को कलेक्टर ने अनुमति दी है 5 गाड़ियों काफिले के साथ। चूंकि ये नियम ही पहले बता दिए गए थे कि ज्यादा संख्या में गाड़ियां नामांकन के लिए रैली के रूप में नहीं जा सकेंगी और उसी के पालन में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने ये निर्देश दिया है। ये कोई प्रतिबंध नहीं है, मैं बताना चाहूंगा। ये एक सामान्य नियम है जिसका पालन भाजपा की ओर से भी किया जा रहा है। केवल 5 गाड़ियों में ये जाएंगे अभ्यर्थी और ये तमाम अतिथि और नामांकन दाखिल करेंगे। जी शरद, बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मरवाही की सीट उसके हाथों से निकले। आपको लगता है नामांकन प्रक्रिया के दौरान क्या बीजेपी शक्ति प्रदर्शन कर सकती है जनाधार दिखाने के लिहाज से? बिल्कुल, जो आईटीआई ग्राउंड में जो सभा होनी है उसमें वो कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है और बीजेपी मरवाही सीट को काफी चुनौती की सीट मान रही है और साथ ही साथ यहाँ पर वापसी करना चाह रही है। साल 1998 में भाजपा के रामदयाल उइके यहीं से निर्वाचित हुए थे। उसके बाद से यहाँ पर जोगी परिवार के सदस्य निर्वाचित होते रहे हैं। तो कम बैक जो बीजेपी का जो प्रयास है वो यहाँ पर इस मरवाही चुनाव को लेकर देखा जा रहा है। जी डॉक्टर गंभीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, क्या लगता है कितनी पकड़ है मरवाही में गंभीर सिंह की? डॉक्टर गंभीर सिंह यहाँ मरवाही के ही लटकोनी खुर्द गांव में जन्मे डॉक्टर हैं और इन्होंने तमाम उम्र जो इनका परिवार है ये रिश्तेदारी यहाँ पर इनकी मरवाही में काफी है और रायपुर में रहकर ये मरवाही के लोगों से जुड़ाव नहीं छोड़े। तो डॉक्टर गंभीर सिंह का ये जो पक्ष है ये काफी मजबूत माना जा रहा है। साथ ही साथ गौड़ समाज से आने के कारण इनकी आबादी मरवाही विधानसभा में 45% है। तो ऐसे में इनका एक विशेष वर्चस्व माना जा रहा है। बीजेपी ने इन तमाम समीकरणों को देखते
रखते हुए डॉक्टर गंभीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। जी शरद, काफी पैरामीटर पे नामों का चयन किया गया है, चाहे स्थानीय नेता की बात हो, चाहे जनाधार की बात हो, क्योंकि गांव ग्रामीण जो इलाके होते हैं वहां पर अक्सर कहा जाता है कि डॉक्टर्स की जो होती है पकड़ मजबूत होती है। क्या उसका फायदा मिलेगा इसमें? बिल्कुल जी, भाजपा ने जिन पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर गंभीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, चाहे वो बात 1998 से लेके अब तक के तमाम चुनावों की हो, भाजपा के जो वोट थे वो करीब 20 से 25 हजार वोट लगातार मिलते रहे हैं। तो इसके बाद जब डॉक्टर के रूप में प्रत्याशी दिया है तो ये माना जा रहा है कि न केवल वोट में इजाफा होगा बल्कि परिणाम में को बदलने के लिए भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। जी शरद, ये भी कहा जाता है और ये माना भी जाता है कि डॉक्टर गंभीर सिंह की पकड़ अपने मरवाही इलाके में काफी अच्छी है। बिल्कुल, ये माना जाता है कि डॉक्टर गंभीर सिंह लोकल होने के कारण इनकी पकड़ काफी अच्छी मानी जाती है। पर भाजपा जो कांग्रेस ने जिनको प्रत्याशी बनाया है डॉक्टर के ध्रुव, वो भी चूंकि 20 सालों से लगभग यहाँ पदस्थ हैं, उनकी भी पकड़ कमजोर नहीं मानी जा सकती। ऐसे में प्रत्याशी दोनों ही डॉक्टर है, पेशे से चिकित्सक है, देखना यह है कि किसका पलड़ा भारी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद तमाम जानकारी के लिए। तो मरवाही नामांकन दाखिले के दौरान बृजमोहन अग्रवाल भी पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने। मरवाही में भाजपा की ओर से नामांकन दाखिल करने के लिए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे। सर, मरवाही में कैसा माहौल है? मरवाही में अच्छा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 15 साल के कामों को यहाँ की जनता याद कर रही है। जब से 2 साल से कांग्रेस का शासन आया है तब से पूरे मरवाही, गौरेला, पेंड्रा सब जगह का विकास पूरी तरह ठप हो गया है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार को चेतावनी देने के लिए कि अगर सरकार काम नहीं करवाएगी ये चुनाव तो हारेगी, अगला चुनाव वो कह रहे हैं जिला बनाए, हम नगर पंचायत को पालिका को अपडेट करें, मरवाही को नगर पंचायत। अब लोग समझदार हो गए, अब लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, लोगों को बुलावे में नहीं लाया जा सकता। लोग जानते खाली चुनावी घोषणा है, जो चुनावी उन्होंने पिछले घोषणा पत्र में घोषणाएं की थी वो 2 साल में अभी तक कोई पूरी नहीं हुई है। तो अभी ये तो चुनावी घोषणा क्या पूरी करेंगे? जो सरकार कंगाल हो गई है, कर्जे में डूबी हुई है, वो घोषणाओं को कहाँ से पूरा करेंगे? 4 मंत्री, तमाम सांसद और 17 संसदीय सचिव, 50 विधायक, ये पूरी ताकत छोड़ी है अभी तक कांग्रेस में। आपके पास क्या है? आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारे पास जनता है और उनके पास खाली सरकार। हमारे पास जनता है, उनके पास सरकार। यह कहना है पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का। देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की इस ताकत के मुकाबले में उनका जो अपना दावा है कितना कामयाब होता है। शरद अग्रवाल, IBC 24, पेंड्रा।